अस्सलाम वालेकुम डियर ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ईद के बाद पहले लेक्चर में आपको खुशामदीद है। आज हम करैक्टर डाटा टाइप के बारे में कुछ पढ़ेंगे और साथ साथ जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे उनको थोड़ा सा मज़ीद एलाबोरेट करूँगा ताकि जितनी भी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हुई हैं उनके साथ जो रेलिवेंट इस्तेमाल करते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वो भी आप लोगों को याद हो जाएं। तो साथ साथ आपने याद भी करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। करैक्टर डाटा टाइप जो है ये आपको पता है CHAR 4 के साथ शुरू होती है। ये आप नीचे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, CHAR 4 करैक्टर डाटा टाइप। साथ में वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3। 3 जो हैं वो वेरिएबल्स के नाम दिए हुए हैं। जब भी आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के नाम देने हों, डिक्लेयर करना हो, तो दरमियान में कॉमा लगाएंगे। ठीक है जी। तो वेरिएबल 1 का नाम है CH1 कॉमा CH2 कॉमा सम और उसके बाद है जी स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो कि सेमी कॉलन है। तो करैक्टर डाटा टाइप जो है इसके अंदर एक लेटर, नंबर या कोई पंक्चुएशन मार्क या फिर कुछ सिंबल्स जो हैं वो शो हो सकती हैं। कुछ सिंबल्स यूँ, क्योंकि जो आपके कीबोर्ड के अंदर हैं वही आप शो कर सकते हैं, टाइप ही आप वो कर पाएंगे। अ करैक्टर टाइप वेरिएबल ऑक्यूपाइज 1 बाइट। साइज़ क्या होता है जिसका 1 बाइट होता है इन मेमोरी एंड कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करैक्टर्स सच एज ए, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, X5। ख़ास बात क्या है, ये नंबर साइन भी है साथ में। ख़ास बात ये है कि ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क्स होंगे। सिंगल कोटेशन मार्क ए के गिर्द भी हैं, X के गिर्द भी हैं, 5 और ये हैश सिंबल के गिर्द भी हैं, etc. The character 5 is manipulated quite differently than the integer 5. हाँ, इसको आपने 5 करैक्टर समझना है, नंबर नहीं समझना। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। ये ना हो कि आप समझें कि ये नंबर 5 है। नो, ये नंबर 5 नहीं है, ये करैक्टर है एक। आगे जाके थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करते हैं तो फिर आपको मज़ीद पता चलेगा कि करैक्टर में और इंटीजर में क्या फ़र्क है। आप इंटीजर 5 के अंदर 5 ऐड करें तो आपको मिलता है 10, लेकिन करैक्टर 5 के साथ दूसरा एक और करैक्टर कनकैटिनेट करें तो फिर आपको मिलेगा 55, क्योंकि 5 ही रहेगा और उसके साथ अगर 5 को मज़ीद कनकैटिनेट करेंगे, यहाँ प्लस नहीं होगा बल्कि हम इसके लिए वर्ड भी अलग इस्तेमाल करेंगे, कनकैटिनेट साथ जुड़ जाएगा तो वो 55 बन जाएगा। सो वन शुड नॉट कंसिडर बोथ द सेम। वी शैल थॉरोली डिस्कस द टॉपिक इन नेक्स्ट चैप्टर्स। इन C अ करैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज enclosed in apostrophes such as A, E, I, O, U। सबके गिर्द apostrophes लगी हुई हैं, मतलब कि सिंगल कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं। Like numbers, characters can also be compared, added and subtracted। हाँ, नंबर्स की तरह इनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं if A is less than Z, तो यस A Z से पहले आता है, इसका मतलब है कि वो लेस दैन Z है। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड। एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जी, इसमें एक करैक्टर है 2, दूसरा करैक्टर है 6। दोनों करैक्टर्स को जमा किया तो किस में सेव कर दिया, सम के अंदर। अब देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, 104। क्या वजह भाई, क्या 6 और 2 को ऐड करें तो 104 आता है? सोचें ज़रा, क्या 104 आता है 2 और 6 को ऐड करके? नो। अगर ये इंटीजर्स होते तो 6 + 2 शुड बी इक्वल टू 8, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं हैं, ये करैक्टर्स हैं। तो क्या है, लेकिन हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एडिशन है। अगर हम इस तरह का काम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ काबिल गौर है, ये जो लगाया हुआ है mod d, ये क्या है? mod d तो इंटीजर के लिए होता है। आपको पता है कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है और किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किस नंबर को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है,
इंटीजर टाइप के नंबर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो असल में क्या हो रहा है, असल में इसका आस्की कोड आ रहा है, 2 का आस्की कोड, 0 का आस्की कोड मैं आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर आप अभी से नोट कर लें। 0 का आस्की कोड होता है 48, बाकी आस्की कोड आप खुद कैलकुलेट करेंगे 48 से आगे, सिर्फ एक याद कर लें, 0 48 है तो 1 किसके बराबर होगा 49 के, 2 किसके बराबर होगा 50 के, ऐसे ही 3 किसके बराबर होगा 51 के, 4 जो है वो 52 के, 5 जो है वो 53 के और 6 जो है वो 54 के बराबर होगा। तो इसमें आप जो है देखिएगा 52 का है और 54 जो है वो 6 का है। इसका मतलब है अगर हम इसको जमा करें इन 81 कैरेक्टर्स को तो आता है आंसर 104। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 104 जो यहाँ प्रिंट हो रहा है ये असल में 2 का आस्की कोड और 6 का आस्की कोड आपस में ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है मॉड डी अगर किसी करैक्टर के ऊपर लगाया जाए तो वो करैक्टर प्रिंट नहीं करता बल्कि उस करैक्टर का आस्की कोड प्रिंट कर देता है। ठीक है बच्चे, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है और एक्सपेरिमेंट भी करना है आपने कि किस तरह से आप किसी करैक्टर को जो है किसी करैक्टर को लिख के अगर आपने करैक्टर ही प्रिंट करना होता तो फिर यहाँ पे आना था मॉड सी। ठीक है जी, मॉड सी आना था यहाँ पे। तो आपने करैक्टर नहीं प्रिंट करना बल्कि आपने उस करैक्टर का आस्की कोड अगर प्रिंट करना है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा मॉड डी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। देन इंस्टेड ऑफ करैक्टर्स दे आस्की कोड्स आर मैनिपुलेटेड। तो ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ जो यहाँ इस पैरे के अंदर लिखी हुई है। ठीक है जी, आगे देखिएगा यहाँ पे द साइंड एंड अनसाइंड कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड विद करैक्टर लाइक दे कैन विद इंट। इंट की तरह यहाँ पर भी साइंड और अनसाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंड कैरेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट नंबर्स रेंजिंग फ्राम -1 to 8 through 127, while unsigned characters can represent numbers from 0 to 255. English alphabets, numbers and punctuation marks are always represented with the positive numbers. तो जो नंबर्स आप असल में यूज़ करते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो आमतौर पे ये जो है पॉजिटिव ही इस्तेमाल होता है। तो ये तो है अभी तक जो हमने बात की वो करैक्टर्स की। अब मैं आ रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप देखिएगा अभी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स नज़र आ रहे हैं। ये देखना बेटा आपने, साइंड करैक्टर, जो साइंड करैक्टर होता है वो उसकी रेंज है -128 से लेकर 127 तक, अभी हमने पढ़ा। और अनसाइंड करैक्टर की रेंज जो है 0 से लेकर 255 तक, दोनों 1 बाइट लेते हैं मेमोरी के अंदर। मॉड सी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, मॉड सी दोनों के लिए। शॉर्ट इंट, शॉर्ट साइंड इंट हो या शॉर्ट अनसाइंड इंट हो या साइंड इंट या अनसाइंड इंट, चारों जो हैं वो 2 बाइट्स ले रहे हैं मेमोरी में, ओनली 2 बाइट्स इन मेमोरी, लेकिन रेंज डिफरेंट हो जाती है। रेंज जो है अगर साइंड नंबर है तो वो -32,768 से लेकर +32,767 तक उसकी रेंज है। यहाँ प्लस आना था, गलती से माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो +32,767 है। और साथ साथ आप देखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड डी इस्तेमाल करना है। साइंड नंबर के लिए मॉड डी यूज़ करना है, जबकि अनसाइंड नंबर के लिए मॉड यू इस्तेमाल करना है। आपने इसको गौर से देख लेना है और इसको याद भी रखना है आपने। ऐसे ही अगर लॉन्ग इंटीजर हो, लॉन्ग इंट, लॉन्ग साइंड इंट, लॉन्ग अनसाइंड इंट, तो फिर आपने मॉड डी और मॉड यू के दरमियान एल का सिंबल लगा देना है, एल फॉर लॉन्ग। रेंज जो है वो आप देख सकते हैं, आपने याद भी करनी है कि रेंज कितनी कितनी है। मेरा जो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के ऊपर है। फ्लोट के लिए मॉड एफ है, पहले भी यूज़ किया है, और डबल के लिए एल एफ है स्मॉल के अंदर, जबकि लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल और कैपिटल एफ है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बुक के अंदर आपको शायद ना मिले तो बुक में आपने इनको खुद से लिख लेना है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को, और इनको अच्छी तरह से याद करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।